दोस्तों नमस्कार। आज मैं किसी राजनीतिक मुद्दे पर बात तक करने के लिए नहीं आया हूं। मुद्दा हो सकता था उत्तर प्रदेश को लेकर के दिल्ली में बीजेपी की बैठक हो रही है, योगी से लेकर के मौर्य तक पहुंचे हुए हैं। एक मुद्दा यह भी हो सकता था कि नीतीश कुमार आज नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचे, जिसमें देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया था। यह भी मुद्दा हो सकता था कि उसी मीटिंग में ममता बनर्जी जाती हैं और 5 मिनट में ही उनके माइक को ऑफ कर दिया जाता है। बाहर आने के बाद उन्होंने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला, आरोप लगाया। एक और मुद्दा था मेरे पास, शरद पवार ने अमित शाह को बोला कि तुम तड़ी पार रह चुके हो। लेकिन मैं इन मुद्दों पर बात करने के लिए नहीं आया हूं। राजनीति रोज का ही है, लेकिन मैं आज एक बहुत इमोशनल मुद्दे पर बात करने के लिए आया हूं। जो लोग राजनीति के बारे में देखते हैं, यूट्यूब पर जाते हैं, चैनल्स को खंगालते हैं, उन्हें आज का ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी की उठा पटक ही सिर्फ राजनीति नहीं होती है। असल राजनीति क्या होती है, वो अगर राहुल गांधी के कल का आप दृश्य देखें तो आपको समझ में आएगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी कोई वहां मानवीय काम करने के लिए गए थे। राहुल गांधी ने जो मैसेज दिया वो निश्चित रूप से राजनीतिक है, लेकिन क्या ऐसी ही राजनीति की जरूरत नहीं है? गांधी के लिए राजनीति और राष्ट्रवाद क्या है? अंतिम व्यक्ति के आंखों से आंसू पोंछना। और कल मैंने जब राहुल गांधी की मुलाकात रामचेत से देखी और राहुल गांधी के जाने के बाद रामचेत की आंखों में देखा, तो उन आंखों में मुझे बहुत कुछ दिखाई दिया। एक समुद्र सी जैसी गहराई और दुखों का अंबार, उम्मीदों की टूटन, बेबसी और पीड़ा से उपजी हुई वेदना, ये सब मैं देख रहा था। शायद आपने भी देखा। राहुल गांधी जिस वजह से सुल्तानपुर गए थे वो भी बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। आज की तारीख में देश के सबसे पावरफुल व्यक्ति, सबसे ताकतवर व्यक्ति अमित शाह। मैं नरेंद्र मोदी के बारे में जानबूझ करके नहीं कह रहा हूं, मैं ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये पूरा देश जानता है। आप प्रधानमंत्री की वजह से भले ही आप ये कह लें कि साहब नरेंद्र मोदी सबसे ताकतवर हैं, लेकिन असल में सबसे बड़े ताकतवर अमित शाह है। और उस ताकतवर व्यक्ति के मानहानि के मामले में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने तलब किया था राहुल गांधी को। राहुल गांधी वहां पर पेश हुए, अपना बयान दिया और लौट करके उन्होंने रामचेत की उस दुकान पर बात की। अपनी गाड़ी रोक करके पहुंचे, रामचेत से उनके दुख दर्दों को जाना, सुना उनकी समस्याओं को, और फिर जिस जूते को रामचेत लेकर के बैठे हुए थे उसे राहुल गांधी ने सिया, उसकी सिलाई की। मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने केवल उस जूते की सिलाई नहीं की, और रामचेत अपनी आंखों से देख रहे थे
उस राहुल गांधी को कि जो बड़ी मुश्किल से उस सुई को चुभा पा रहा है, उस जूते में बड़ी मुश्किल से निकाल पा रहा है, बड़ी मुश्किल से सिलाई कर पा रहा है। एक ऐसा शख्स जिसके परिवार में 3 प्रधानमंत्री रहे हो, जिसके नाना परनाना देश की आजादी के आंदोलन में 9 साल 9.5 साल जेल में रहे हो, आनंद भवन से लेकर के सारी संपत्ति देश के लिए जिनके नाना ने कुर्बान कर दी। नेहरू के आखिरी ख्वाहिश थी कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर की राख को इस देश के खेतों, खलिहानों और नदियों में प्रवाहित कर दिया जाए, ताकि मैं बिखर जाऊं उन मिट्टी के कणों में और फिर उगता रहूं उन फसलों में। नदी की धारा में प्रवाहित होकर के मिल जाऊं उस सागर से, जहां वो गहराई है, गंभीरता है, धैर्य है, और वही धैर्य, गंभीरता, वही गहराई मुझे उस रामचेत की आंखों में दिखाई दी। वो रामचेत जिसकी थाली में शाम को वो सब्जी होती होगी कि नहीं होती होगी, कभी उसे दाल मिलती भी होगी या नहीं मिलती होगी, क्या उसका पोता स्कूल जाता होगा कि नहीं जाता होगा, उससे राहुल गांधी मिल रहे हैं। राहुल गांधी जिस व्यक्ति के मानहानि के केस में पेश होकर के आए अदालत में, वो सबसे ताकतवर, सबसे पावरफुल व्यक्ति, उसकी मानहानि होती है। उसे बोल दिया कुछ राहुल गांधी ने, लेकिन उस रामचेत की कोई मानहानि नहीं होती जो दशकों से उन जूतों को सी रहा है, पॉलिश करके चमका रहा है, जिसकी पीढ़ियां ये करते करते इस देश की धरती में समा गई। उसकी उम्मीदें आज फिर से दरक रही हैं। रामचेत के बहाने मुझे नेहरू की सभाओं में वो उदित राज भी याद आते हैं। फूलपुर में जो मंच पर अवधी गीत गाते थे, उम्मीदों भरे गीत, कि अब हमारा राज आ गया है, हमको खाने को चावल मिलेगा, हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आज के इस हुक्मरान से, क्या रामचेत के पोते पोती स्कूल जाते हैं? इन 10 सालों में प्राइमरी से लेकर के हाई स्कूल तक जो ड्रॉप आउट हुआ है, करोड़ों रामचेत के परिवार के बच्चों का ये ड्रॉप आउट नहीं है, पुश आउट है। धक्का दे करके उनको बाहर कर दिया गया स्कूल से। राहुल गांधी ने रामचेत के हाथ से जूता लिया, सिलने का प्रयास किया। मुझे याद आया कि जैसे राहुल गांधी इस बिखरते टूटते लोकतंत्र को सीने का प्रयास कर रहे हैं, टाका लगा रहे हैं। जो दरक गई उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को सी रहे हैं राहुल गांधी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 3 साल से राहुल गांधी उम्मीदों का सबसे बड़ा केंद्र बनकर के उभरे। एक सर्वे यह बता रहा है कि पिछले 2 सालों में इस देश के 75% नौजवानों ने चैनल देखने बंद कर दिए, जहां पर रात दिन नरेंद्र मोदी का गुणगान हो रहा था, और उन यूट्यूब चैनल्स पर चले गए जहां पर राहुल गांधी के वो दृश्य आ रहे थे। किसानों के बीच में खेतों में रुपाई करते हुए राहुल गांधी,
मोटर मैकेनिक के यहां जाकर के अपने हाथों से ग्रीसिंग करते हुए राहुल गांधी, किसी बढ़ई की दुकान पर मेज बनाते हुए राहुल गांधी, कुलियों के बीच जाकर के बोझा ढोते हुए राहुल गांधी, और उन लोगों को पायलट ड्राइवरों के बीच में उनकी समस्याओं को सुनते हुए राहुल गांधी। राहुल गांधी जैसे उस रामचेत की दुकान पर उन उम्मीदों को की सिलाई कर रहे हैं, दरक गए लोकतंत्र की सिलाई कर रहे हैं और रापी मारने का काम कर रहे हैं इस देश की व्यवस्था में जो उग आए कुकुरमुत्ते हैं, जो अनचाहे, जो झाड़ झंकार खड़ी हो गई है, जो एक डर का माहौल पैदा हो गया है, जो बुलडोजर राम राज कायम हो गया है, उस पर रापी मारने का काम है। रापी जानते हैं, जिससे चमड़ा काटा जाता है। इस राहुल गांधी को आप देखिएगा और रामचेत की आंखों में आप आंसू देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिस व्यक्ति के आंखों में आंसू है, लगता है कि राहुल गांधी के आंसू वो बह रहे हैं। और ये जो वक्त है वो ऐसे ही नेता की जरूरत की तरफ इशारा कर रहा है, जो सिर्फ पैर धोने की नौटंकी नहीं करता हो। जब नरेंद्र मोदी ने बनारस में सफाई कर्मियों के पैर धोए थे, 8-8, 10-10 कैमरे जब लगे हुए थे, आप जरा उनकी आंखों में अगर झांक करके देखते उन सफाई कर्मियों के, तो आप महसूस करते कि वो पैर धुलवाते समय प्रधानमंत्री से क्या महसूस कर रहे हैं। क्या उन्हें कोई खुशी हो रही है? क्या वो भय से ग्रस्त है? या उस विवशता को आप महसूस कर रहे थे कि जिस काम को हम करना नहीं चाहते उसका महिमा मंडन किया जा रहा है? कौन है जो गटर में उतरना चाहता है? कौन है जो केवल सड़क पर झाड़ू मारना चाहता है? वो भी अपने बच्चों को चाहता है कि कोई बड़े से स्कूल में, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाए। रापी चलाते हुए और ये उन जूतों को सिलाई करते हुए हाथ कैसे हो जाते, कितना कठिन होता है। जो रामचेत अपनी उम्मीदों पर टाका नहीं लगा पा रहे थे, शायद राहुल गांधी ने वो टाका लगा दिया। और आज ही खबर आई है कि राहुल गांधी ने उनके लिए एक मशीन भेजी उन रामचेत के लिए कि जिनके हाथ कठोर हो गए। इस देश में क्या कोमलता सिर्फ बॉलीवुड के हीरो हीरोइन के चेहरे पर चाहिए? उन राजनेताओं के चेहरे पर चाहिए जो संसद में जाकर के जनता के मुद्दों पर नहीं बोलते हैं, बल्कि अपने प्रधानमंत्री के 56 इंच की छाती को निहारते रहते हैं। उस प्रधानमंत्री के उठते बैठते बोलते पर आहा वाह करते रहते हैं। क्या उनके चेहरे पर सिर्फ कोमलता चाहिए? उस कोमलता का हकदार क्या रामचेत नहीं है? क्या इस देश के राजनेताओं के बच्चों को ही अमेरिका और यूरोप में पढ़ने की सलाहियत है? उनके पास ही केवल अवसर है? अमित शाह का बेटा ही केवल बीसीसीआई का सेक्रेटरी होगा और यहां झोंक दिया जाएगा कांवड़ ढोने के लिए, झंडा उठाने के लिए, कभी रामनवमी की जुलूस में हंगामा करने के लिए, डीजे पर डांस करने के लिए। उनको स्कूल नहीं दिए जाएंगे, उनकी नौकरियां छीन ली गई, उनके सपने तोड़ दिए गए। किसान अगर खड़े होंगे तो उन पर लाठियां बरसाई जाएंगी। ये जो सैलाब आंखों में उतरा है रामचेत के, वो आंखों का सैलाब इन 10 सालों में आपने कभी महिला पहलवानों की आंखों में देखा होगा, कभी मणिपुर की महिलाओं में देखा होगा, कभी किसानों में तो कभी
चीनी सैनिकों के साथ मुठभेड़ करते उनकी आंखों में देखा होगा। लेकिन अब उम्मीद का सूरज क्या उगने वाला है? क्या इस देश में गरीबों और मजबूरों के भी दिन बहुरेंगे? बच्चों को शिक्षा और नौकरी मिलेगी? रामचेत के हाथों में भी मशीन है, ऐसे करोड़ों रामचेत के हाथों में वो मशीन पहुंचे, इस वक्त की दरकार है। इसलिए दोस्तों, आज मैं किसी राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा करना ही नहीं चाहता था। अगर आपने इस पूरे वीडियो को देखा है तो आपको दिल से सैल्यूट। और मैं चाहता हूं कि आप इमोशनल बने रहें। शुक्रिया।